2026 में उठो और देखो तुम्हारी बचतें दोगुनी या तिगुनी हो गई हैं। 2025 में इंडिया के स्टॉक मार्केट का जादू, क्या 2026 में जागना और देखना कि 2025 में तुम्हारे कुछ स्मार्ट फैसलों ने तुम्हारी बचत को दोगुना या तिगुना कर दिया है, एक लॉटरी के सपने जैसा लगता है? नहीं, ये हकीकत हो सकती है। इंडिया का स्टॉक मार्केट उन अवसरों से गुलजार है जो आम निवेशकों को करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन कैसे? चलो देखते हैं कि 2025 क्यों तुम्हारी फाइनेंशियल कहानी को बदल सकता है। एक, इंडिया की इकोनॉमी महत्वाकांक्षा से भरी रॉकेट। इंडिया सिर्फ बढ़ नहीं रहा, दौड़ रहा है। 2027 तक एनालिस्ट्स भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये जर्मनी और जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। यहाँ असली बात यह है, 2025 में 6% जोड़ जीडीपी ग्रोथ तो सिर्फ शुरुआत है। यूरोप जैसी बूढ़ी इकोनॉमी के उलट इंडिया का सीक्रेट वेपन है इसकी 1.45 बिलियन लोग, जिनमें से आधे 30 साल से कम उम्र के हैं। ये सिर्फ आबादी नहीं है, ये युवा वर्कर्स, इनोवेटर्स और कंज्यूमर्स की सुनामी है जो स्मार्टफोन से लेकर घरों तक सब कुछ चाहते हैं। लेकिन सिर्फ ग्रोथ से स्टॉक नहीं बढ़ते, स्टेबिलिटी से बढ़ते हैं। इंडिया के हाल के इलेक्शन रिजल्ट्स ने पॉलिसी कंटिन्यूटी को मजबूत किया है, जिससे बिजनेस को फैक्ट्रियों, टेक और रिन्यूएबल एनर्जी में अरबों इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस मिला है। मॉर्गन स्टैनली इसे इंडिया के सबसे लंबे बुल मार्केट एवर का सेटअप कहता है, जिसमें स्टॉक 5 साल तक सालाना 20% बढ़ सकते हैं। तो वो सेक्टर जो धमाका करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, फ्यूचर बनाना। इंडिया की सड़कें, एयरपोर्ट्स और स्मार्ट सिटीज सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हैं, ये प्रॉफिट इंजन है। आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, AHLUCONT और मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन MANINFRA जैसी कंपनियां इस लहर पर सवार हैं। आहलूवालिया के स्टॉक ने हाल की गिरावट के बावजूद 5 साल में 95% रिटर्न दिया है। क्यों? सरकार का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, फार्मास्यूटिकल्स, दुनिया को ठीक करना। इंडिया ग्लोबल वैक्सीन्स का 60% सप्लाई करता है। कैप्लिन पॉइंट लैब्स, CAPLIPOINT और मार्क्सन्स फार्मा, MR जैसी फर्में सस्ते जेनरिक्स और पेटेंटेड ड्रग्स पैसा बना रही हैं। कैप्लिन का स्टॉक 5 साल में 518% बढ़ गया, जबकि मार्क्सन्स फार्मा 1056% बढ़ गया। बढ़ती ग्लोबल आबादी के साथ इस सेक्टर की ग्रोथ लगभग तय है। ग्रीन एनर्जी, प्रॉफिट्स को पावर देना। महानगर गैस, MGL क्लीन फ्यूल्स में लीडर एक छुपा हुआ रत्न है। एक साल में -12% रिटर्न के बावजूद इसका 27.5% ROE और 2.27% का रसदार डिविडेंड यील्ड है। जैसे ही इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखता है, SJVN Ltd 52 हफ्तों में 160% ऊपर जैसी कंपनियां धूप और हवा को शेयर होल्डर गोल्ड में बदल रही हैं। फाइनेंस, अनबैंक्ड पर बैंकिंग। इंडिया में 190 मिलियन एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट नहीं है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, UTK, ARSH, BNK और एप्टस वैल्यू हाउसिंग इस गैप को भर रहे हैं, जबकि उत्कर्ष का स्टॉक एक साल में -52% रहा है। इसका सस्ता 0.95 PB रेशियो टर्न अराउंड का संकेत देता है। वहीं एप्टस का 22 PE रेशियो और मजबूत मार्केट कैप स्थिर ग्रोथ का संकेत देता है। 3, अमेजिंग इफेक्ट, टेक का साइलेंट रिवॉल्यूशन। इंडिया का टेक सेक्टर अब सिर्फ आउटसोर्सिंग के बारे में नहीं है। इक्लर्क्स सर्विसेज, ECLERX जैसी कंपनियां ग्लोबल जायंट्स के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स चला रही हैं। इक्लर्क्स का स्टॉक 5 साल में 649% बढ़ गया है, ये साबित करते हुए कि इंडिया का टेक बूम कॉल सेंटर्स से कटिंग एज इनोवेशन की ओर शिफ्ट हो रहा है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि ये सेक्टर 2030 तक इंडिया के GDP में 1 ट्रिलियन जोड़ सकता है। 4, रिस्क, ओ फाइन प्रिंट जिसे तुम इग्नोर नहीं कर सकते। ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट। US मार्केट के 2025 करेक्शन का रिस्क असली है। अगर S&P 500 लड़खड़ाता है तो इंडिया का स्टॉक मार्केट भी लड़खड़ा सकता है। क्यों? 2020 के बाद 40% युवा रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक सेल कर सकते हैं, जिससे समझदारों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। वैल्यूएशन, वर्टिगो। इंडिया का निफ्टी 50-22 के PE पर ट्रेड करता है, जो हिस्टोरिक एवरेज से महंगा है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज 49 PE जैसे स्टॉक झागदार दिखते हैं, लेकिन जैसे कि मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई तर्क देते हैं, अर्निंग सालाना 20% बढ़ सकती हैं, जिससे आज के हाई कल के सौदे बन जाएंगे। 5, सेफ और स्मार्ट कैसे खेलें। 1, जायंट्स और ग्रोअर्स को मिक्स करें। HDFC, AMC जैसे स्टारवॉर्ड्स को शारदा मोटर 830% 5 साल रिटर्न जैसे स्मॉल कैप्स के साथ बैलेंस करें। 2, दशकों के बारे में सोचें, दिनों के बारे में नहीं। सन टीवी नेटवर्क का 14 PE और 44 EPS स्थिर डिविडेंड्स देते हैं। ओबेरॉय रियल्टी का मजबूत रियल एस्टेट एम्पायर इंडिया के अर्बन बूम पर बेट लगाता है। 3, ग्लोबली डाइवर्सिफाई करें। एप्रिशिएट जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके US स्टॉक्स जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट को हेज के रूप में जोड़ें। निष्कर्ष, तुम्हारा 2025 वेल्थ ब्लूप्रिंट।
इंडिया का स्टॉक मार्केट कोई कैसीनो नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां धैर्य धन की गगनचुंबी इमारतें बनाता है। हाँ, एक यूएस क्रैश या वोटर शिफ्ट शॉर्ट टर्म कैओस पैदा कर सकता है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ के साथ अधिकांश देशों को दोगुना करते हुए यूथ बूम और कैपलिन पॉइंट जैसी कंपनियों के साथ 5 साल में 1 लाख को 6.18 लाख में बदलते हुए 2025 का अवसर ऐतिहासिक है। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे चेतावनी देता है, तूफान आ सकते हैं, लेकिन जैसा कि कोई भी नाविक जानता है, तूफान लहरें भी बनाते हैं। सही लहरों को पकड़ो और 2025 वो साल हो सकता है जब तुम्हारा पैसा सर्फ करना सीखे। फाइनल टिप, सिर्फ स्टॉक मत खरीदो, विजन खरीदो। जो कंपनियां आज इंडिया का फ्यूचर बना रही हैं वो कल तुम्हारी वेल्थ बनाएंगी।